We start the session. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you'll be doing good. This is me, Isra Rauf, the moderator for this session, along with the founder of HR Learning Forum, Mr. Faisal Nadeem. So, as Sir Faisal has already mentioned, that this is our formally fifth session today of the virtual series. And अगर हम अपनी वैसे series की बात करें, तो virtual series में this counts our second session, and overall this is the fifth virtual session that HR Learning Forum is hosting tonight. Previously, we have done lots of sessions on CV prep, on LinkedIn profile optimization, which is the hottest topic of today. Then we have done interview preps. Last fortnightly, we had a session with Sir Mohsin Nishad on job search strategies. And now we are having our most demanding session by Mr. Mohsin Ali on MS Excel Essentials. Before we formally start the session, I would like to invite and request Mr. Faisal Nadeem, the founder of HR Learning Forum, to introduce briefly HRLF and its initiatives to our audience who have joined us for the first time today. And then we'll be handing over the session to Mr. Mohsin. So thank you everyone for joining it. Over to you, Sir Faisal. Thank you very much, Isra. I'll just take 2 to 3 minutes. HRLF has been there, or it's been time, I guess. It's been 7-8 months that HRLF has started working on different initiatives. The aim was कि knowledge को जो है वो spread किया जाए. मैं बार बार काफ़ी सेशन में ये बता चुका हूँ कि HRLF को स्टार्ट करने के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि आई वाज इन वन ऑफ द सेशंस, और मैं एक फोरम को ज्वाइन करना चाहता था. और अपॉन आस्किंग उनके फाउंडर से मुझे पता चला कि मैं चूँकि टेक HR नहीं हूँ, या मैं टेक कंपनी के HR में काम नहीं करता, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एंटरटेन करते हैं. सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एट दैट टाइम कि यार, अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ, तो ये कैसी कंडीशन है कि मैं अगर टेक के HR से नहीं हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता. सो दैट एट दैट टाइम दिस आइडिया क्लिक्ड कि नहीं, हम हमारा जो विजन होगा, हम इस विजन के साथ काम करेंगे कि HRLF नोज नो बाउंड्रीज. अगर आप हमारे विजन स्टेटमेंट भी देखें, उसमें फर्स्ट लाइन ही आपको ये नजर आती है कि नॉलेज जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको आम होना चाहिए, और नॉलेज जो है वो शेयर करने से, स्प्रेड करने से बढ़ता है. सो दिस वाज वन ऑफ द कॉजेज. और इसके अलावा 2 और थे, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स नाउ, क्योंकि हमारा फोकस आज के सेशन पे है. सो इस तरह से HRLF की इब्तिदा हुई, और हम वी हैव डन 3 in-person मीटअप्स. पहला हमारा जो था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें सबको HRLF के बारे में बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया HRLF को एज अ प्लेटफॉर्म. सेकंड सेशन वाज ऑन अ पैनलिस्ट डिस्कशन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर. थर्ड सेशन जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का रहा. वो था लर्निंग थ्रू एंगेजिंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्कशॉप, और दैट वाज क्वाइट अ ह्यूज सक्सेस. और उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया. वी आर प्लानिंग टू होस्ट लर्निंग थ्रू एंगेजिंग 2.0 इन द मिड ऑफ जुलाई. और आज जितने लोग हमें virtually अटेंड कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड, क्योंकि आप बाकियों की निस्बत आप अपना टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं. सो यू गाइस, जितने भी आप लोग लाहौर से हैं, सो आप लोग हमें उस सेशन में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा. जो डेट है वो इज़ येट टू बी फाइनलाइज्ड, और मोस्ट प्रोबेबली हम ईद के बाद ये कर रहे होंगे. ठीक है, एक चीज़ बस मैं और डिस्कस करके बता के तो इस सेशन को ख़त्म करूँ. रिसेंटली वी हैव HRLF हैज़ पार्टनर्ड विद चुगताई लैब, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन द टाउन. और उसमें आप लोग हमारे साथ जितने मेंबर्स हैं हमारे HR लर्निंग फोरम के, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, कजन्स, डिपेंडेंट्स, वो आप चुगताई लैब से अगर कोई टेस्ट करवाते हैं, वेदर रेडियोलॉजी टेस्ट है या कोई लैब टेस्ट है, तो उसके ऊपर यू गाइस कैन अवेल डिस्काउंट अप टू 30% स्ट्रेट. तो अब काफ़ी सारे लोगों ने उसको यूज़ किया है. हमारे पास वी स्टिल हैव सम कूपन्स, डिस्काउंट कूपन्स लेफ्ट. तो इफ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड जो कि टेस्टिंग के लिए जा रहा है, तो यू गाइस कैन गेट इन टच विद आवर टीम. नंबर हमारा जो है वो हर पोस्टर पे होता है. हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 032000199225. उसके ऊपर आप मैसेज करके रेफरेंस देंगे कि हमने सेशन अटेंड किया था, वहाँ पे आपने ये बताया था, और यू विल गेट योर डिस्काउंट कूपन राइट अवे.
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी एंड नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर ट्रेनर मोहसिन अली। मोहसिन का इंट्रो जो है वो एक तो बड़ा प्रोफेशनल मैं उसका इंट्रो करवा सकता हूँ कि वो he has earned some certifications from UAE. He has done his MPhil from UMT, flam flam flam. But उसका मैं थोड़ा सा जो I would like to introduce him in an informal way because Mohsin has been a friend of mine for quite some time now. 13 साल से मैं उसको जानता हूँ और पार्डन मी, हाँ पंजाबी में कहते हैं कि आपका लंगोटिया एक दोस्त होता है, सो ये वो है। कोई ऐसी चीज नहीं है, अभी तक मोहसिन से मुझे सीखने का बहुत जो है बहुत कुछ मिला है। मतलब ही कैन ड्राइव अ रिक्शा, ही कैन डू नक्शा निगारी, ही कैन राइट नंबर प्लेट्स जो आपकी गाड़ियों की होती हैं, जो आपकी बाइक्स की होती हैं। ही इज अ डिजाइनर बाय प्रोफेशन, फिर MS ऑफिस के ऊपर वो माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड है और बहुत सारी चीजें जो कि मुझे अभी सारा कुछ पता भी नहीं है। सो ये ही इज अ मैन ऑफ, वो कहते हैं ना कि वो सब कुछ ही कर लेता है, वन मैन आर्मी। अगर मैं एक नाम उसको देना चाहूँ तो ही इज वन ऑफ देम। लेट मी help introduce Mohsin, or let me, share the control or hand over the control to Mohsin. Welcome to the session, Mohsin bhai. जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फैसल एंड थैंक यू मिस इसरा। अच्छा जी, तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपको जो मेरी स्क्रीन है वो ठीक नज़र आ रही है, एक्सेल का इंटरफेस विजिबल जी, कंफर्म कीजिएगा। Yeah, that's perfectly visible. जी फैसल, Yes, it's visible. ओके जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिल्कुल ज़ीरो से इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जी हमारे पास जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम एक्सेल की ज़ुबान में सेल बोलते हैं और ABCDEF ये सारे कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 ये रोज हैं। जिस तरह हर इंसान यूनिक है, हर एक बंदे का फ़ोन नंबर डिफरेंट है, उसका समझ लें थंब इम्प्रेशन डिफरेंट है, इसी तरह से हर एक सेल का अपना एक नंबर होता है। आपको ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉलम और रो में एक ऑरेंज कलर की लाइट सी नज़र आ रही है, C3 हाईलाइट हो गया, इसी तरह से D3 हाईलाइट हो गया। तो इस तरह ये E5 और ये हमारे पास जहाँ पर मेरा ये कर्सर सा आ रहा है, इसको नेम बॉक्स कहते हैं, इधर भी इसका नाम गिवन है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल कह लें कि बिगनर होते हैं, वो पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि ये कितनी रोज हैं। वो यूँ नीचे जाई जा रहे हैं और देखी जा रहे हैं कितनी रोज होती हैं। तो हम अगर कंट्रोल डाउन करें, जो हमारी एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, कंट्रोल डाउन करेंगे सबसे नीचे आ जाएंगे। अच्छा, वर्जन मेरे पास जो एक्सेल का जो वर्जन है ये 2007 मैंने किया है। हम स्टूडेंट्स को अकेडमी में भी ट्रेनिंग इसी के ऊपर देते हैं 2007 में। अगर आपके पास एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है तो आप उसको यूज़ करें, सब कुछ सेम होगा। कंट्रोल अप करेंगे तो आप सबसे पहले सेल पे चले जाएंगे, कंट्रोल राइट करेंगे सबसे लास्ट आप कॉलम पे चले जाएंगे, कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो आप इजीली यूं जंप करके चले जाते हैं। लेकिन इस जंपिंग की थोड़ी सी एक साइंस है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा 1 और इधर मैंने लिखा 5। अब ये देखें, मैं 1 पे आके कंट्रोल डाउन करूंगा तो ये इस एंड वाले सेल पे नहीं जाएगा, ये ब्लैंक सेल जितने हैं उसको जंप करेगा। और कंट्रोल डाउन 5, अब इसके नीचे कोई वैल्यू एंटर नहीं की मैंने, कंट्रोल डाउन करूंगा तो ये सबसे नीचे ले आएगा, कंट्रोल अप करूंगा तो ये 1 पे नहीं गया, 5 पे आया, क्योंकि इसको आगे एक वैल्यू नजर आई, उसके ऊपर चला गया। इसी तरह अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 और इधर लिखता हूँ मैं 8 और मैं इस वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल राइट करूंगा 8 के ऊपर, फिर ब्लैंक स्किप करेगा 9 के ऊपर और फिर कंट्रोल राइट करूंगा तो बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। एक चीज ये आपको क्लियर कर दी। इसके बाद हम कॉपी पेस्टिंग टेक्निक्स पे चलते हैं।
यहाँ पर मैंने लिखा 1, लेकिन कॉपी पेस्ट टेक्निक को सीखने से पहले आपको ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। अब अगर मैंने 1 लिखा और इसको मैंने यूं डाउन कर दिया, नीचे की तरफ ले आया, ड्रॉप डाउन इसको करना है, इसको ड्रॉप डाउन करना कहते हैं। इधर मैंने लिखा 1, इधर लिखा मैंने 2, इन दोनों को सिलेक्शन दी और ये ड्रॉप डाउन कर दिया। अब जब आप करेंगे, जो बिल्कुल बिगनर है उनसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 और 2 वो क्या करेंगे, यहाँ से यूं नीचे आएंगे और वो कहेंगे सर ने किया था, हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो हमसे तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा। उसकी एक छोटी सी टेक्निक है, वो टेक्निक ये है, आपने यहाँ पर 1 लिखा और ये आपको नजर आ रहा है कर्सर, जो कि इस टाइम प्लस के साइन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। इस पूरे बॉक्स के बॉटम राइट कॉर्नर पर एक छोटा सा डॉट है। आप गौर कीजिएगा, अगर मैं अपना कर्सर इस डॉट के ऊपर लेके आता हूँ, यानी ये जो व्हाइट कलर का प्लस है, तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा स्लिम हो जाएगा। जैसे ही ये स्लिम हो, आप इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये इसको डुप्लीकेट कर देगा। अब डुप्लीकेशन के अंदर क्या साइंस है, 1 और 2, इन दोनों में गैप कितना है? इन दोनों में गैप एक सिंगल वैल्यू का गैप है। 1 और 2 को सिलेक्शन देनी है सेंटर से ला के नीचे, और इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास सीरियल नंबर चलना शुरू हो जाएगा। अब ये सीरियल नंबर हमारे पास 1 और 2 का आ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो गैप है वो यहाँ पर आपके पास गैप आए, फॉर एग्जाम्पल 3, इधर आप कर देते हैं 6, इन दोनों में गैप है 3 का, तो इन दोनों की सिलेक्शन की मैंने, सेंटर से यूं नीचे की तरफ आ गया और ये बिल्कुल नीचे, तो अब हमारे पास जो गैप वैल्यू थी 3 का डिफरेंस देके ये हमारे पास इधर आ गया। 7, इसी तरह से 14, और ये मैंने इसको डाउन कर दिया। ओके, तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट हमें एक्सेल में मिलती हैं, जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप से यानी ड्रैग एंड ड्रॉप का जिनके साथ आप यूज करके उसको अपने काम को इजी कर सकते हो, आसान बना सकते हो। पहली चीज ये है कि एक्सेल का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। हम एक्सेल चलाते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, अपने रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के लिए। बिल्कुल सादा लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको अक्सर डेज के नाम लिखने पड़ जाते हैं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ और इधर मैं मंथ्स के नाम लिख रहा हूँ। ये देखें, मैंने सिंगल वैल्यू एंटर करनी है और इसको मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे जो नेम ऑफ द डेज हैं वो आगे। अगर मैंने हाफ लिखने हैं तो एक लिख लिया, बाकी ड्रैग। तो यहाँ से एक चीज ये भी पता चल रही है कि जो ड्रैगिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सेल के अंदर। ये देखें, ये ड्रैग कर दिया। ठीक है जी। तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप है मंडे से ही शुरू करें या मंथ्स का जनवरी से ही शुरू करें। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं फ्राइडे और नीचे करेंगे तो फ्राइडे से ऑनवर्ड जो नेम्स हैं डेज के वो आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप मंथ्स में चले जाएं, आप यहाँ पे लिखते हैं अगस्त, तो इसको जब आप डाउन करते हैं तो अगस्त का ऑटोमेशन आपके पास आ जाता है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पर नोट की कि मैंने एक देखेंगे एम्प्टी बिल्कुल शीट लेता हूँ कंट्रोल एन करके, और इसको मैं जूम कर रहा हूँ। जूम का हैंडल मेरे पास ये जहाँ पर टाइम नजर आ रहा होता है उसके ऊपर ये प्लस माइनस का एक हैंडल दिया हुआ है। यहाँ से मैं अपनी शीट को जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मेरे पास होती हैं एक वर्कबुक के अंदर, 1 2 3। तो अभी हम शीट 1 में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल के, उनके अंदर नंबर ऑफ रोज भी ज्यादा होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब हम ये करने वाले हैं, मंडे लिखा और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। आपने देखा कि वेडनेसडे वाला जो हमारा डे है, वेडनेसडे, ये इसके कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स कॉलम बी के अंदर शो हो रहे हैं। तो आपको अक्सर करना क्या पड़ता है, ए का जो कॉलम है इसके सेंटर में, ए और बी के सेंटर में आप अपना माउस लेके जाते हो, तो ये वाला जो प्लस है ना मोटा सा, ये व्हाइट कलर का, ये कुछ इस तरह से हो जाता है और इसको क्लिक करके आपको कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप जब भी किसी शीट में काम करो तो ये ऑटोमेटिकली आपके कॉलम को एडजस्ट कर दे। उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, वो आपको मैं बताता हूँ। आपने इस शीट के अंदर अगर काम करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर एक व्यू कोड का ऑप्शन है। ठीक है, व्यू कोड, राइट क्लिक करना है, माउस का
दाईं साइड वाला बटन प्रेस करेंगे, व्यू कोड में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके पास विजुअल बेसिक ओपन हो जाता है। एक्सेल असल में विजुअल बेसिक के साथ चलता है। तो इधर आपके पास ये जर्नल का ऑप्शन आता है, आप इसको वर्कशीट में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर एक छोटा सा कोड आप एंटर करेंगे, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, ये नीचे लिखा भी आ रहा है, स्पेल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इंटायर कॉलम। इसके बाद अगर आप प्रेस कर देते हैं ऑटो फिट, ये ऑटो फिट आ रहा है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको कर देना क्लोज और इसको भी कर देना क्लोज। अब ऑटोमेटिकली जब आप लिखेंगे तो आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑटो सेट होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ मंडे और ड्रैग करता हूँ इसको दोबारा से, तो ये वेडनेसडे उसके अंदर नहीं घुसा, अलग से इसने अपनी स्पेस को ऑटो फिट कर दिया। दूसरा इसका ऑप्शन हमारे पास ये होता है, अगर आप कोड लगा के नहीं करना चाहते तो अगर दूसरी शीट में आते हैं, इधर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे आप अगर ड्रैग करते हैं तो ये देखें ये जगह बाहर जा रही है, इसका जो अल्फाबेट्स हैं वो दूसरे कॉलम में आपको नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आप इस पर क्लिक करें और फॉर्मेट का टैब, होम के अंदर फॉर्मेट का टैब, यहाँ पर कॉलम विड्थ, इसको आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे तो वही वाला काम आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप कोड लगा देते हैं तो फिर आप बेफिक्र होके अपना काम करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एंट्री है उसको ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। ये चीज क्लियर हो गई? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, इफ यू कुड प्लीज रिवाइज दिस जो आपने कोड वाला बताया, कि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम में पिक नहीं कर सके होंगे इंक्लूडिंग मी, तो अगर आप एक दफ़ा दोबारा से बता दें। जी श्योर, ओके। इसमें मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारे पास ये एक्सेल की एक नई शीट है, इसका मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैंने ये बताया था, आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं या नंबर्स हैं, तो आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स कॉलम 2 में शो होते हैं और आपको इस मैन्युअली यूं सेट करना पड़ता है पकड़ पकड़ के। तो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी भी तरह की आप एंट्री करें और ऑटो फिटिंग कॉलम की चले ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आप उस शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, आप व्यू कोड में चले जाते हैं और जर्नल में जाकर वर्कशीट के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ये नीचे ऑटो फिट आ रहा है, और आप इसको क्लोज कर देते हैं, अगेन क्लोज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी लिखेंगे तो वो इसको सेट करेगा। लाइक यहाँ पर फ्राइडे लिखा, ये लें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है जी वो कॉपी पेस्टिंग। अभी क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, कॉपी पेस्ट करना क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर आपने देखा, इधर मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहसिन, इसको मैंने ड्रैग किया, मुझे कॉपी इसकी मिल गई। राइट साइड पे लेके जाता हूँ, मुझे इसकी कॉपी मिल गई। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने एक दफा यहाँ पर अपना नाम लिखा मोहसिन, कंट्रोल सी किया, जिन सेल पर मुझे इसको पेस्ट करना है उनको सिलेक्शन दे के मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो ये वाला जो कॉपी एरिया था मेरे उन सिलेक्टेड एरियाज के ऊपर पेस्ट हो गया। 2 तरीके। तीसरा तरीका, एक दफा नाम लिख लिया या कोई भी वैल्यू आपने एंटर कर ली, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजिट इधर एंटर कर लिया 1542, इसको मैं सेंटर से पकड़ के नीचे ले जाता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो तब भी ये कॉपी हो जाता है। यानी अगर इसको मैं यूं नीचे की तरफ ला के कंट्रोल डी, इसको मैं राइट साइड की तरफ ला के कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट्स द वैल्यू। अब ये राइट साइड की तरफ डुप्लीकेट नहीं करेगा, सिर्फ नीचे की तरफ ये डुप्लीकेट देगा। ठीक है, तो राइट साइड के लिए आपकी दूसरी टेक्निक ड्रैग वाली चल सकती है, कंट्रोल सी सिलेक्शन देके कंट्रोल वी, ये वाली टेक्निक काम कर सकती है। अच्छा जी, और कौन सा तरीका है? एक तरीका ये है कि आप जो वैल्यू कॉपी करना चाह रहे हो डिफरेंट सेल्स के ऊपर, उसके साथ आप कैसे वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें, अगेन किसी और क्लिक सेल पे क्लिक करें, देन अगेन डिफरेंट सेल्स के ऊपर आप क्लिक करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप इन तमाम सेल्स के ऊपर एक ही वैल्यू को लेके आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जहां पर सिलेक्शन देनी है वो सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब आप कंट्रोल का बटन छोड़ देंगे। मेक श्योर मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं डिफरेंट सेल्स पे कॉपी कॉपी यानी क्लिक क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं फ्री हैंड माउस भी छोड़ दिया,
बटन भी छोड़ दिए। इधर मैंने नाम लिखना, जैसे मैंने नाम लिख दिया अपना। नाम लिखने के बाद मैंने कंट्रोल एंटर करूंगा तो जिधर जिधर मैंने क्लिक किया था ऑटोमेटिकली मेरा जो नाम है उन सेल्स के अंदर पेस्ट हो गया। ये चीज दोबारा से आपको मैं बताता हूँ। अगर आप डिफरेंट सेल्स पे कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके डिफरेंट सेल्स के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप जितना आपने एरिया सेलेक्ट करना था वो कर दिया। अब आप कंट्रोल छोड़ देंगे, माउस भी छोड़ देंगे। बिल्कुल फ्री हैंड होने के बाद आप इधर कोई भी वैल्यू जो आप कॉपी करना चाहते हैं वो लिखने के बाद कंट्रोल एंटर, उन सिलेक्टेड सेल के अंदर आपका वो जो वैल्यू है, अल्फाबेट है, वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट की मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई हैं। ठीक है जी, ये आ गया आपका बेसिक एक्सेल। इसी तरह से डिफरेंट वैल्यूज को अगर आप उस पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे, 7 लिखता हूँ यहाँ पर, 9 लिखता हूँ और कोई भी वैल्यू 67। अब आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशंस जब आपने करनी है तो उसमें आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला बनाना है। वेरी इजी, इज इक्वल टू से हर फॉर्मूले का आगाज होगा। जितने भी फॉर्मूलाज एक्सेल के हैं वो इज इक्वल टू से शुरू होंगे। अब इस लेक्चर में आपको मैं फॉर्मूलाज नहीं समझाऊंगा, फॉर्मूला सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा ये बेसिक सेशन है जिसमें आपको मैं इस काबिल कर दूंगा कि आप एक्सेल के अंदर बेसिक अपनी वर्किंग कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, अब मुझे इन सब को क्या करना है, इकट्ठा करना है, क्यूमुलेट, इसकी रिजल्ट मुझे निकालना है। 3 पे क्लिक किया, प्लस 7 प्लस 9, इनमें से माइनस करना है मैंने 67 को, एंटर। तो रिजल्ट आया मेरे पास 48। अब ये एक कैलकुलेटर बन गया। इधर मैं लिखता हूँ 3 6 या जो भी मैंने नंबर लिखा ये आ गया। इसके साथ आपको अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, बड़ा ही क्विक काम करना है। जैसे आपके पास कुछ एंट्रीज इधर आ रही हैं, ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार इन सब का जो सम है वो 8622 बनता है, तो मुझे कैसे पता चला कौन सी चीज है जो मुझे बता रही है कि यार इन सब का जो सम है वो 8622 है। तो मैं इधर थोड़ी सी जो अपनी स्क्रीन है उसको थोड़ा जूम करके आपको एक चीज दिखाने लगा हूं जो आपको नजर आ रही होगी। ये नीचे आपको जो आप आइकन्स नजर आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक्सेल की ये एक बार है जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। इधर आपको आपके टाइप शुदा नंबर, ये जो नंबर आपने टाइप किए थे 25 644 67 584 6071 और 574, इनकी आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको सिलेक्शन करने पर इसका सम, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, उसका काउंट, देन एवरेज, तो ये 3 चीजें आपको इजीली यहाँ पर नजर आती हैं। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा वापस ले आता हूँ असल हालत में। तो ये आपको मैंने अभी तक जो बताया साथ साथ उसको एक रिकॉल करते जाएंगे, रैप अप करते जाएंगे, ताकि उसको वो आपके लिए आसान बन के आपको समझ आए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने ड्रैग एंड ड्रॉप सीखा, सेल को समझा कि सेल कहते किसे हैं, रोज एंड कॉलम्स को देखा, एक सेल के एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप करके जाना, वो आपको मैंने बताया, कंट्रोल राइट लेफ्ट। फिर आपको मैंने प्लस करके बताया, फिर आपको मैंने ऑटो फिट कॉलम बताया, कोड लगाना है राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाके, वो चीज आपको मैंने बताई। अब इसी तरह से अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप एक्सेल में एंटर करते हो तो उसके साथ अगर आपको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, लाइक अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं अली, उमर, उस्मान, जाहिद, वकास, कासिम, उमैर, अली, उमर। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर डाटा एंट्री करते हुए अगर कोई चीज 2 दफा आए तो उसको ऑटोमेटिकली एक्सेल हाईलाइट कर दे, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल आसान काम है। आप ए पे क्लिक करें, कॉलम ए पे, पूरा कॉलम एंड तक नीचे, ठीक है। ये ए पे क्लिक करने से सारा कॉलम सेलेक्ट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे। दोबारा देखें, ए पे क्लिक करेंगे, सारा कॉलम सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल में जाकर आपके पास कुछ हाईलाइट रूल्स होते हैं
greater than, less than, between, equal to, text that contain, date occurring and duplicate the values। ठीक है, मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल के अंदर और भी बहुत ज्यादा रूल्स आएंगे यहाँ पर नजर। ठीक है, लेकिन अभी हम एडवांस लेवल इसका नहीं देख रहे, हमारा ये बेसिक सेशन है, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। तो हम ए पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में चले जाएंगे और इधर जाकर हम डुप्लीकेट वैल्यूज पे एक क्लिक कर देंगे। तो एक्सेल आपसे पूछेगा कि भाई आपको क्या चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज देखनी है कि यूनिक वैल्यूज देखनी है। आप कहते हो कि मुझे सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट के अलावा जो वैल्यूज हैं, जो कि हमारी यूनिक वैल्यूज हैं, उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो एक कलर में शो करेगा। अब वो कलर आप चेंज कर सकते हो, आपके पास ये आगे एक टैब आ रहा है, यहाँ से ग्रीन है, येलो है, आपके पास डिफरेंट रेड फिल है, ये तमाम तर चीजें हैं। अब यहाँ पर आप अगर इसको फर्स्ट वाले पे ही रहने देते हो तो आपके पास ये तमाम तर डुप्लीकेट वैल्यूज जो आप देख रहे हो वो नजर आना शुरू हो गई। अब इसी तरह से आप अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप लोग इतने एरिया में अगर कुछ नंबर्स एंटर करना चाहते हो तो हम सबसे पहले ना ये एरिया सेलेक्ट करके इसके अंदर कुछ नंबर्स जो हैं वो एंटर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर्स। हम अपने सेल्स को बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, लाइक इधर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर लग जाता है। अब ये एक्सेल के अंदर जो जितने भी सेल्स हैं आपको लाइट ग्रे कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करते हो तो ये प्रिंट में नहीं आते। प्रिंट में अगर आपको बॉर्डर्स लेके आने हैं, यानी अगर कोई ये बॉक्सेस की लाइंस जो आउटलाइन है वो शो करनी है, देन यू नीड टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ ऑल बॉर्डर्स। इसको क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर हम ना कुछ वैल्यूज एंटर करते हैं, लाइक 25, 45, 15, 78, 96, 84 और इधर भी मैं कुछ वैल्यूज एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, उन्होंने अगर एक वैल्यू एंटर कर दी और दोबारा से इसकी जगह पे कोई एंट्री करनी है तो वो डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर दूसरी चीज उसके ऊपर लिखते हैं। तो एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में अगर आपको 74 नहीं लिखना है, इसकी जगह पे कुछ लिखना है, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर वो चीज एंटर कर दो, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ कुछ कंडीशंस लगाई जाएं। मसलन मिसाल के तौर पर कोई फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे नहीं सिखाने वाला, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी है। आप इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, फिर आप यहाँ पूरे ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके साथ आपने बॉर्डर अप्लाई किया है। नाउ we will click on conditional formatting, then we click on highlight the cell rule. Now there are two options, greater than and less than. If we click on greater than, then it will ask the greater than value आपकी क्या है भाई, कौन सी वैल्यू को आप चेक करना चाह रहे हो। हम कहते हैं कि अगर भाई ये 100 से ऊपर कोई वैल्यू जाती है तो उसको रेड कर दो। ओके, अब यहाँ पे लिखो, मैं लिखता हूँ 101, रेड कर देगा। इधर मैं लिखता हूँ 95, नॉर्मल। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो आपने सिलेक्शन दी है, ये तो आपने लिख दिया ना 100, अगर हम एक रूल और सेट कर दें इसके ऊपर, तो भाई कर सकते हो, आप 10 रूल लगा दो इसके ऊपर। जैसे एक रूल लग गया ना कि 100 से ऊपर जाएगा तो रेड हो, फिर आप इसी को सिलेक्ट रहने दो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल एंड ग्रेटर देन। आप कहते हो कि अगर यहाँ लेस देन का रूल लगा दो इसके साथ, लेस देन। अगर वैल्यू 50 से नीचे आती है तो कलर चेंज कर दो, ग्रीन। ठीक है। अब ये देखें, जहां पर कुछ भी नहीं एंटर, तो इसका मतलब वो 50 से नीचे है। अगर मैं 85 लिखता हूँ, अगर मैं इसको 105 करता हूँ, रेड है। अगर इसको मैं 35 कर दूं, अब यहाँ पर इसी तरह से अगर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगेन ग्रेटर देन लगा देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कोई वैल्यू अगर 500 से एक्सीड करती है तो उसका कलर येलो कर दो, ये देख लें। अब इसको मैं 47 करूंगा, ठीक है। इसको अगर मैं करता हूँ 205, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इस तरह से होता है। अक्सर डेटा एंट्री करते वक्त ये चीज आपके बड़े काम आने वाली है, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज एंड यूनिक वैल्यूज वाला काम। ठीक है। फिर आप चाहते हो कि आप इन तमाम तर 4 जो आपके कॉलम्स हैं जिनमें आपने ये डेटा एंटर किया है, इन तमाम का कॉलम साइज इक्वल आए। यहाँ पर आपके पास अगर इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है, इसका साइज उससे बड़ा है, तो ये चीजें अगर आपको सेट करनी है तो आप क्या करोगे, सी से लेके एफ तक सिलेक्शन दोगे। सिलेक्शन कैसे देनी है,
आपका जो कर्सर है वो अल्फाबेट्स के ऊपर ही चलेगा, CDEF ऐसे। अब आप जाएंगे सिंपल फॉर्मेट के ऊपर और ये है कॉलम विड्थ। यहाँ पर कॉलम विड्थ सेट करोगे, फॉर एग्जांपल कर दो 5, ओके। तो आपके इन चारों कॉलम्स की कॉलम विड्थ 5 तक सेट होगी, 10। अब इनकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। इसी तरह से आप इसको नॉर्मली कह दो कि 8 रखनी है, डेट्स इट। तो इस तरह वर्किंग अपनी आसान बना सकते हो। अब यहाँ पर जो बिगनर के लिए प्रॉब्लम आता है वो ये आता है, एंट्री कर दी है, सारी कैलकुलेशन कर दी है, वो कहता है कि सर वकास से ऊपर ना 2 बंदों का डाटा और डालना था मैंने, जाहिर के नीचे वकास के ऊपर, तो मैं क्या करूँ? तो वकास के ऊपर इंसर्ट करना है, तो वकास वाली जो रो आ रही है उस पर क्लिक करो, कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबा के रखो और प्लस का बटन दबा दो। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा, प्लस दबा दिया, तो उसके ऊपर आपके पास ऑटोमेटिकली रो आना शुरू होगी। अगर आप कहते हो कि मैं रो को डिलीट करना चाहूँ तो क्या शॉर्टकट है? जिस रो को डिलीट करना है 5 को करना है, 5 पे क्लिक करो, कंट्रोल माइनस रो डिलीट, क्लिक, कंट्रोल माइनस। 3 को इकट्ठा करना है, 4 को करना है, सिलेक्ट करो, कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो ये चंद बेसिक चीजें जो हमने अभी तक सीखी हैं। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, दोबारा इसको वापस लाते हैं जो हमने डेटा लिखा था, तो वही बच्चों वाला काम अनडू करना, कंट्रोल जी, अनडू कर दिया। इधर कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं, या ये 2 कॉलम डिलीट करता हूँ। कॉलम डिलीट करने का तरीका, कंट्रोल माइनस, पहला कॉलम ये भी गया, कंट्रोल माइनस। इसके ऊपर मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, लाइक 2005। मैं चाह रहा हूँ कि 2005 इन दोनों कॉलम्स के ऊपर एक सेल में आए, तो इसको कहते हैं सेल का मर्ज करना, दोनों सेल्स को इकट्ठा कर देना। 2005 उसके साथ वाला यूं सिलेक्ट, ये इकट्ठा। अगर आप इसको यूं करते हो तो ये तो डुप्लीकेट हो गया, क्या किया? ड्रैग किया। तो ड्रैग नहीं करना, हमें मर्ज करना है। तो सेंटर से आपने इसको पकड़ के राइट साइड की तरफ मर्ज सेंटर, बोल्ड कर दो, यहाँ से आप इसका कोई बैकग्राउंड कलर दे दो, इधर इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दो। ये आपने क्या किया, एक बेसिक सी डेटा एंट्री कर दी। हम अभी एक सिनेरियो बनाते हैं छोटा सा। हम कहते हैं कि ये 2005 का डेटा है, एक कंपनी है उसका नाम है ABC कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है जी, अल्लाह बख्श कंपनी, छोटी कंपनी नहीं है ये। ABC कंपनी लिख दी मैंने। अच्छा, ABC कंपनी का एक कोई डेटा है उनकी सेल्स का, जैसे हम इधर कोई नाम लिख देते हैं, लाइक प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, प्रोडक्ट D, प्रोडक्ट E, प्रोडक्ट F। ठीक है, और बल्कि यहाँ से हम लिख देते हैं जी जनवरी, और इसको कर देते हैं फरवरी। प्रोडक्ट BCDEF, ये प्रोडक्ट आ गई। इनको एक दे देते हैं कोई कलर, ये लें। और यहाँ से ये अलाइनमेंट जैसे MS वर्ड में करते हैं, वो सारे टूल्स ऊपर वाले ये सिमिलर है, क्लिपबोर्ड का, हेड, फॉन्ट का और ये अलाइनमेंट का। 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर मैं आपको भी बताऊंगा। ये आपने ये भी हेडिंग दे दी। अच्छा, ये जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो उसके बाद अगर आप सेल कलर लगाते हो तो अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप इसकी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको क्लियर करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करता है, जो सीखने वाला है, वो फॉर्मेटिंग डिलीट करने के बजाय वो सेल वैल्यू भी डिलीट कर देता है। ठीक है, वो कहाँ से होती है? ये फॉर्मेट के साथ क्लियर का बटन है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से दोबारा से गौर से देखें। आपका एक्सेल का ये होम टैब है, थोड़ा सा आगे जाओगे, एंड के ऊपर आपके पास ये क्लियर आ रहा है, इसके ऊपर क्लियर करोगे, 4-5 ऑप्शंस आपके पास हैं, ये 4 ऑप्शंस, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करोगे तो डाटा भी गया और रूल्स भी उसके ऊपर जितने अप्लाई किए वो भी गए। क्लियर द फॉर्मेट, क्लियर द फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो ये फॉर्मेट आपका बना हुआ है जिसमें आपने कंडीशन अप्लाई की थी वो सिर्फ क्लियर होगा। ये क्लियर द फॉर्मेट। नाउ यू कैन अप्लाई द बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है जी, तो हम इसमें एक चीज जो समझने लगे हैं वो क्या है, हमारे पास ना ये 2005 का डेटा है, ये हमारे पास शीट्स हैं, शीट 1, 2, 3। अभी हम शीट 3 को डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करते हैं? राइट क्लिक, डिलीट, राइट क्लिक, डिलीट। इस शीट, ये 2005 का डेटा है, डबल क्लिक, इसका नाम रख दिया 2005। अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है नेक्स्ट वो 2006 का बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है
ये वाली 2 रो भी डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेट चेंज ना हो, जो फॉर्मेटिंग कर ली है ये ऐसे ही रहे और हमारा काम आसान हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस शीट का डुप्लीकेट लोगे। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप मूव और कॉपी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ठीक है, और ओके का बटन आप प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए इन दोनों शीट्स के अंदर कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है, कोई फॉर्मेट इसका चेंज नहीं हुआ। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको लिख देंगे 2006, इसके ऊपर भी लिख देंगे 2006, इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। 45 है, इधर मैं चंद वैल्यूज डाल देता हूँ, दोबारा से डेटा डिलीट कर देता हूँ और इधर वैल्यूज एंटर करता हूँ। ये लें जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नई शीट लेनी है, इसी का डुप्लीकेट लेता हूँ, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी, ओके। इसको मैं देता हूँ टोटल। अब ये टोटल शीट के अंदर इधर भी मैं लिख देता हूँ टोटल जनवरी फरवरी, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ 2005, इधर लिखता हूँ 2006। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। यहाँ इसको आप यूं समझ लें कि जनवरी फरवरी का टोटल मुझे चाहिए इन दोनों शीट्स का। तो मुझे अब क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है, 2005 में चले जाना है, पहली वैल्यू प्लस 2006 इसकी पहली वैल्यू और एंटर का बटन। तो उन दोनों का सम यहाँ पे हो गया। अब ये कहाँ कहाँ पे आपके काम आएगा, ठीक है, सेल्स के अंदर आपके पास काम आएगा। एक बंदा उसकी ये जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है, मार्च की सेल है, स्कूल के अंदर काम कैसे आएगा, रिजल्ट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, फोर्थ के अंदर आपको ग्रैंड शीट बनानी होती है, ठीक है। तो आप जैसे ये देख रहे हो 2005 में जनवरी की बी प्रोडक्ट 45 की थी, 2006 में 12 रुपए की थी, तो टोटल इनका सम हमने कर दिया 57। अगर आप 2005 में जाकर 45 की जगह लिखते हो 145, तो टोटल इसका ऑटोमेशन पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों शीट्स आपस में लिंक हो गई और इनका सम हमारे पास आ गया। अब एक्सेल क्या काम करता है, एक्सेल हमारा काम आसान करता है, इसको बस ड्रैग कर देना नीचे और राइट साइड की तरफ, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों शीट्स का टोटल हमारे पास ये टोटल वाली शीट में इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से दोनों शीट्स को लिंक करके कैलकुलेशंस करनी है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि एक शीट को दूसरी शीट से लिंक किस तरह करते हैं। यानी ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है, ठीक है। तो शीट 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ, शीट 1 को इधर मिसाल के तौर पर मैंने लिखा मोहसिन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली, इधर लिखता हूँ मैं स्किल्स, अब एकेडमी, फैसल, नदीम, अच्छा जी HR। अब मैं शीट 2 में आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि शीट 2 में मेरे पास वो वाला कॉलम यहाँ पर आए, तो इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर लूंगा, शीट 1 पे जाऊंगा, मोहसिन पे क्लिक करूंगा, डेट्स इट, और एंटर का बटन दबा देना मैंने। ये चीज एक क्लिक किया, डाउन, ड्रैग, ठीक है। ये देखें क्या किया मैंने, शुरू से देखें, इज इक्वल टू का बटन दबाया, शीट 1 पे गया, मोहसिन पे क्लिक किया, एंटर का बटन, एक क्लिक, ड्रैग। अब ये 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई पहली शीट में वहां पर कुछ डेटा ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HR के बाद सेल्स, इधर मैं लिख देता हूँ एकेडमिक्स, ठीक है, तो हमें दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली ये डेटा इधर भी फिल हो गया। अब फिर 0 0 आ रहा है, तो इसको आप काट दो, नो इशू, कंट्रोल माइनस, ठीक है। तो ये दोनों शीट्स आपस में लिंक कर गई। अब मोहसिन की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भट्टी, दूसरी शीट में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं शीट को लिंक करना। पहले आपको मैंने बताया वो था 3D फॉर्मूला, इसको हम 3D फॉर्मूला कहते हैं, जिसके थ्रू आप 3 डिमेंशंस पे काम करते हो। एक शीट का डेटा, दूसरी शीट, और फिर तीसरी में उसका रिजल्ट लेते हो। इसको 3 डिमेंशंस कहते हैं, 3D फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट में भी कोई आपसे कहता है कि 3D फॉर्मूला एक्सेल का आता है, तो उसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि एक शीट को दूसरी से लिंक करके किस तरह नेक्स्ट वाली शीट के अंदर उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। ये चीज आपके पास अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आई, रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है लेक्चर की, इसको रिपीट करके, थोड़ी रेपिटेशन करके आप इसको सीख सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है बड़ी आसान सी,
फिल्टरिंग क्या होती है, एक्सेल के अंदर फिल्टर करना किसको कहते हैं। अब मेरे पास कुछ इधर डेटा है, ये आप देखें, मेरी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा क्या है जी, नंबर ऑफ नेम है स्टूडेंट्स के, उनके कोर्सेज जिसमें वो इनरोल हैं, और उनकी शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट है, और उनके ईमेल एड्रेसेस हैं। ठीक है जी, ईमेल एड्रेसेस वाली कॉलम मैं पूरा ना यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो हेडिंग है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। इसको मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ये कंट्रोल बी, बोल्ड कर दिया। अब मैंने ये देखना है कि भाई मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, मेरे पास इवनिंग में कितने बच्चे हैं, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या नाम है, मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के कितने हैं। लेकिन मैं जैसे जैसे बच्चे आते हैं कि उनकी एंट्री करता गया। ठीक है, तो ये थोड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में है, ऑफिस है, फिर ग्राफिक्स है, फिर डिजिटल मार्केटिंग है, अगेन ऑफिस है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं ये बताऊं कि फिल्टर लगा के कैसे काम करते हैं। तो बड़ा ही एक आसान सा काम है। अब ये देख लें कि एक्सेल की बेसिक क्लास के अंदर अगर आपको फिल्टर सीखने को मिल रहे हैं, तो एक्सेल क्या बला है, अगर इसको फुली सीखा जाए, फुली इसके ऊपर आप ग्रिप कर लें, तो आपकी मार्केट में क्या वैल्यू हो सकती है। इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है, इसको क्लिक करो, और ये फोर्थ ऑप्शन है फिल्टर, ये फिल्टर पे क्लिक कर दिया। अब आप रिजल्ट्स जो लेना चाह रहे हैं, वो कैसे रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको देखना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रिजल्ट। तो ये आपको बता रहा है सिलेक्ट ऑल, तमाम कोर्सेज सिलेक्ट है। यहाँ से मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले मुझे नजर आए, उसको उसका चेक ऑन कर दिया, ओके। तो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, वो शो हो गए। इसी तरह से मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऑफिस के बच्चे नजर आए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ऑफिस के ये तमाम तर स्टूडेंट्स हैं, ये देखें। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ऑफिस के स्टूडेंट जो मॉर्निंग में आते हैं वो कौन से हैं। तो फिल्टर में जाकर मैंने मॉर्निंग को ऑन कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भाई ऑफिस के मॉर्निंग के ये हैं। इवनिंग पे जाऊंगा तो मॉर्निंग को ऑफ कर दूंगा, ये क्लिक ऑफ कर दिया, चेक इसका चेक बॉक्स, ओके। तो ये मेरे पास इवनिंग के बच्चे दिखना शुरू हो गए यहाँ पर। इसी तरह से इवनिंग शिफ्ट में रहते मैं ग्राफिक के सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो अब मेरे पास इवनिंग ग्राफिक्स के स्टूडेंट नजर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, फिर आपको ये अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेटस बार है नीचे, ये आपको बता रही है 7 आउट ऑफ 43, यानी नंबर्स आपके पास 7 है। टोटल आपके पास 7 स्टूडेंट हैं 43 में से, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के इवनिंग शिफ्ट वाले हैं। इसी तरह से अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग वाला है या ऑफिस वाला है, तो ओके करो, इसमें तमाम दोनों शिफ्ट का रिजल्ट देखना है। तो ये फिल्टर अब आपको बता रहा है कि 21 आउट ऑफ 43 आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं। तो ये थी फिल्टरिंग। अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखते हैं, हल्का सा। वो क्या है, आप कहते हो कि यार मुझे ना वो बच्चे बताओ जिनकी फीस नहीं आई, मुझे वो बच्चे बताओ जो बड़े ब्रिलियंट हैं, या मुझे वो बच्चे बताओ, लाइक इस तरह से आप डिफरेंट ना कुछ कैटेगराइज करते हो स्टूडेंट्स को। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आमना नजम है, ये बच्ची बड़ी ब्रिलियंट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। अब मैंने इसी तरह से चंद स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या बार बार यही करता जाऊंगा, सिलेक्शन करूंगा और पीले रंग पे क्लिक करूंगा, फिर सिलेक्शन करूंगा और फिर येलो पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन है, इस प्रोसेस को फास्ट कैसे करना है, तो उसके लिए सिलेक्शन करो, एक दफा रंग लगाओ, थोड़ा बोल्ड कर दो, जो भी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है कर दो। ये आपके पास एक छोटा सा बटन है, बहुत कमाल की चीज है, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, इसके 2 फंक्शंस हैं। अगर आप इस पे सिंगल क्लिक करते हो तो आपके ये कर्सर के साथ देखो एक छोटा सा ब्रश आ गया है। आप यहाँ पर 6 पे क्लिक करोगे, अब किधर गया ब्रश, गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, एक दफा क्लिक किया था। अगर आप इसको 2 दफा क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली आपके कर्सर के साथ आ जाएगा। डबल क्लिक, 6 पे क्लिक कर दो, फिजान हैदर पे कर दो, हाफिज रागिब, हसन नसीर, तो ये आपकी सिलेक्शन बड़ी क्विक हो जाती है, और आपके पास उसी सेम फॉर्मेट के अंदर बोल्ड भी वैसे ही है, और ये सारा फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाती है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम था। अब आप ये देखना चाह रहे हो कि ये जो सारे येलो किए हैं, मैं इनको सबसे ऊपर रखूं, इन सबको टॉप पे ले आऊं, तो वो फिल्टर कैसे लगाएंगे। बिल्कुल इजी है, किसी भी एक कॉलम में चले जाओ, चाहे वो सीरियल नंबर का है
चाहे वो स्टूडेंट्स का है, चाहे वो कोर्स का है या इनका है, ठीक है। तो आप किसी भी एक फिल्टर में चले जाओ, ये तीसरा बटन आपके पास है सॉर्ट बाय कलर। आपने एक ही कलर लगाया, अगर आपके पास 2 या 3 कलर्स हैं तो उस हिसाब से आप उसकी सेग्रीगेशन कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो, टॉप बॉटम जैसे भी आपने करना है। सॉर्ट बाय कलर, क्लिक ऑन योर कंसर्न कलर, ये, और ये टॉप पे चले गए आपके सिलेक्टेड सेल, ये नंबर चेंज हो गया। सिंपल 1 2 दोनों पे क्लिक करो, देन ड्रैग, ठीक है। एक चीज आपको बताता हूँ, 1 2 प्रेस किया, अगर आप इस कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक सीरियल लगा देता है, आपको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको पता है कि इसका डाटा यहाँ तक एंटर है, ठीक है। 1 2 और कोने पे क्लिक, ये डबल क्लिक, तो आपके पास ऑटोमेटिक सीरियल लग जाती है। हाँ, कलर आपको यहाँ तक रखना है, सिलेक्शन करो, इसका कलर यहाँ से नो फिल कर दो, डेट्स इट। तो ये आपका हो गया जी काम आसान। अब आपके पास कोई आपका क्वेश्चन, कोई कंसर्न, तो वो आप मुझे बताओ। उससे पहले एक चीज, थोड़ी आखिरी चीज समझ लो, वो क्या है। मैं जैसे नीचे जा रहा हूँ तो ये ब्लैक पट्टी जिसके ऊपर टाइटल लगा हुआ है वो गायब हो रही है, वो मैं चाहता हूँ फिक्स रहे, उसको कहते हैं पेन फ्रीज करना या फ्रीज द पेन। तो आप सिंपल ये रिव्यू के अंदर एक, सॉरी, व्यू में बटन होता है ये फ्रीज पेन का, व्यू के अंदर फ्रीज पेन, फ्रीज द टॉप रो, ये टॉप रो को आप फ्रीज कर देते हो। अब आप अगर नीचे भी आ रहे हो तो आपका जो रो है वो टॉप वाला फ्रीज है, आखिरी एंट्री तक वो हेडिंग आपको नजर आती है। ले जी, ओवर टू फैसल साहब, कोई भी क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कर सकते हैं। Thank you, Mohsin. Thank you very much. I think this was a very knowledgeable session. Before we move on, can I request everyone to please open your cameras if you are comfortable. हम एक screenshot में ले लेता हूँ so that we can share this on our pages, our socials on Monday. So let me open my cam first. So normally ladies or here is मैं आ गया। इसके अलावा इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल तो प्लीज ओपन योर कैम। तो शफकत भाई लगता है गाड़ी से, शफकत भाई यू आर ट्रैवलिंग। यस, मैं बाजार आया हुआ था तो यहाँ पर टाइम हो गया सेशन का, तो देन वेरी गुड यार, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। क्योंकि मैं, मेरे पास आज कुछ 5-6 इस तरह के मैसेज आए हैं कि मैं आई एम वे फ्रॉम होम तो सेशन अटेंड नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। इस तरह के 5-10 है हमारे पास मैसेजेस आए। सो ओ चलें, गुड टू गो। मैं जस्ट मेरे 3 2 1 के बाद मैं क्लिक कर लूंगा, ठीक है जी। सो 3 2 1 ओके। एक और बना लेते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि खराब ना ही हो। तो लेट मी टेक अनदर पिक्चर। थैंक यू एवरीवन। सो आप लोगों के क्वेश्चंस, कोई कंसर्न्स हैं? दिस वाज अ वेरी बेसिक सेशन। तो आई टोल्ड मोहसिन कि आप बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में ना जाना, ट्राई टू कवर द बेसिक्स, ताकि बिकॉज आई वाजंट श्योर कि इसमें हमें जो लोग ज्वाइन कर रहे होंगे उनका एक्सेल कितना अच्छा है। सो वी टुक दैट अजम्पशन कि आपने इस तरह से लेके चलना है कि कोई एक एक्सेल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है या ओपन करता है एक्सेल को, तो वो किस तरह से डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट उसके जो फीचर्स हैं उनके साथ नेविगेट करेगा। So if you guys have any question, if you guys have any suggestion जो कि आप पास ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो। डू यू गाइस थिंक कि हम एक्सेल के ऊपर कोई कोर्स लॉन्च करें, कोर्स स्टार्ट करें? Raise your hand if you guys wanted to have a session on a session kind of course on MS Excel. Okay, yes, ठीक है। और बाकी I can see some of the hands raised. Okay, so I'm getting messages. Okay, ठीक है जी। चलें, I'll talk to Mohsin. बुशरा कह रही है सेशन वाज इंफॉर्मेटिव, लुकिंग फॉरवर्ड अनदर एक्सेल सेशन। ठीक है, वो इस तरह से वेबिनार में एक्सेल का एक और वेबिनार नहीं करेंगे,
इफ यू गाइस अगर आप सबका ये ओपिनियन हुआ, बाद में आप लोग ग्रुप में भी बता सकते हैं, जो हमारा वर्चुअल सेशन सीरीज का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम इसको एक कोर्स की फॉर्म में, क्योंकि उसमें होता ही है कि फिर आप किसी एक टॉपिक के ऊपर लाइक पिवट्स हैं, तो फिर पिवट्स के ऊपर जो है वो आप पूरा डिटेल्ड सेशन उसी पर डिलीवर करते हो। अगर लुकअप्स हैं तो फिर वो लुकअप्स के ऊपर बात हो रही होती है। सो ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ द कोर्स, आई टॉक टू मोहसिन और इसको हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन इससे पहले, बिफोर वी एंड दिस सेशन, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद एवरीवन, जो कि जिन लोगों ने रजिस्टर किया था इस सेशन में, जितने लोग हैं उनके साथ ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग सेशन के लिए जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उनके साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट ठीक है, बुशरा कह रही है कोर्स करें प्लान, लेट्स सी। ठीक है बुशरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। ईद के बाद इसके ऊपर हम जो है वो ज़रूर प्लान करते हैं कोर्स का। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह के सेशंस जो हैं वो अब नेक्स्ट सेशन मैं मोहसिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि एक्सेल के बाद जो मोस्ट लाइक्ड ऑप्शन थी वो थी कैनवा के ऊपर, और फिर देन कैपकट के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर। तो अगला जो वेबिनार है वो हम प्लान करेंगे उसके ऊपर, कैनवा के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। हर बंदा जो है वो अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो अडोब स्ट्यूट है